चाणक्य से किसी ने पूछा है, स्वर्ग कैसे बनता है और नरक कैसे बनता है। प्रत्येक व्यक्ति मरने के बाद कामना करता है कि स्वर्ग में चला जाऊं और भगवान के साथ में रहूं, स्वर्ग का सुख भोगूं। स्वर्ग में तुम क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि इस मृत लोक में जितने वर्ष, जितने दिन तुम जीवन जीते हो, वो सब नरक जैसा जीवन जीते हो। और ये नरक भोगते भोगते तुम ऊब चुके हो, बहुत ऊब गए हो नरक से। अब तसल्ली यही है कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। और मजे की बात यह है, संसार में कोई भी व्यक्ति मरता है, चोर मरे, साहू मरे, ठग मरे, दानी मरे, उसके घर के लोग बड़े कृपावान हैं। उसके नेम प्लेट में लिख देते हैं स्वर्गीय, चाहे कितना ही दुष्ट हो, स्वर्गीय। अब मुझे आश्चर्य होता है कि यदि ये सब स्वर्गीय हो जाएंगे तो नरक में तो कोई गया ही नहीं, पूरा नरक खाली पड़ा। तो यदि भगवान हमसे पूछे तुम कहां जाओगे, तो मैं तो बोल दूंगा पूरा नरक मेरे नाम रजिस्ट्री करो, मैं आश्रम बनाऊं और सब सत्संगियों को वहीं लाकर बसाऊं और नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। क्या भगवान स्वर्ग बनाता है? क्या भगवान आपको नरक में डालता है? क्या भगवान आपके भाग्य की रचना करता है? क्या भगवान आपकी किस्मत में दुर्भाग्य लिख देता है? ये भगवान का काम नहीं है। ये सब काम साहेब के नहीं। भगवान न स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है। भगवान ना तो किसी के भाग्य को बिगाड़ता है न किसी के भाग्य की रचना करता है। तो फिर कौन करता है? कौन करता है? कितनी महिलाओं को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारी जिंदगी में तो पूरा नरक है। तो हमने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? पूरा तो है, नरक हो या स्वर्ग हो, पूरे का सुख लिया, पूरा नरक। कितनी माताएं बहनें कहती हैं कि हमारे घर में पूरा नरक है। कितनी बहुएं कहती हैं हमारी ससुराल में पूरा नरक है। लेकिन ये नरक बनाया किसने है? नरक बना कैसे? नरक का निर्माण करने वाला है कौन? भगवान तुम्हारे लिए नरक क्यों बनाएगा? भगवान इतना बड़ा अपराध क्यों करेगा कि तुमको नरक में ढकेले? भगवान ने सबको कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है और कुदरत की ओर से सबको वाणी मिली है, दृष्टि मिली है, श्रवण शक्ति मिली है, कर्म करने की सामर्थ्य मिली है, सोचने के लिए बुद्धि मिली है, चलने के लिए पैर मिले हैं। अब चलना आपको है, हाथों से कर्म आपको करना है, आंखों से देखना आपको है, कानों से सुनना आपको है, श्री मुख से बोलना आपको है और दिमाग से सोचना आपको है। किस राह पर तुम्हारे पैर चलते हैं? किस कर्म में तुम्हारे हाथ प्रवृत्त हैं?
किस चीज को तुम्हारी आंखें देख रही हैं, किस ढंग से देख रही, किस अंदाज से देख रही, किन शब्दों को तुम्हारे कान सुन रहे हैं, किस बात को तुम श्रवण कर रहे हो, और सुबह से शाम तक अपने श्री मुख से क्या वाणी बोल रहे हो, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। भाग्य केवल कर्म से नहीं बनता है, तुम्हारे देखने के अंदाज से भी भाग्य बनता है। तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या सुनते हो, इससे भी भाग्य की रचना होती है। तुम क्या सोचते हो सुबह से लेकर शाम तक, इससे भी भाग्य निर्माण होता है। और तुम अपने मुख से सुबह से लेकर शाम तक क्या बोलते हो, वाणी कैसी बोलते हो, इससे भी भाग्य की रचना होती है। याद रखना, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे श्रवण से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे पैरों के चलने से भाग्य का निर्माण होता है। अब कैसे चलना है, ये सिखाने के लिए सत्संग है। किस राह पे चलना है, कैसी दृष्टि रखना है, क्या श्रवण करना है, क्या सोचना है, कहां बुद्धि लगाना है, इन हाथों से क्या कर्म करना है, मुख से कैसी वाणी बोलना है, ये सब सिखाने के लिए सत्संग में हम आते हैं और तुम सीखने के लिए आते हो। सत्संग ये काम करता है। कल एक हमारे भक्त कह रहे थे, श्याम जी शाका वाले कह रहे थे, पान खाता था, पुड़िया खाता था, तमाकू खाता था, ऐसा प्रवचन सुना हूं, सब छूट गया। ये देखो खड़े हो गए हिम्मत के साथ, बोले सब छूट गया। अब तुम्हारी वाणी सुनता हूं गुरुदेव, हंसता हूं, हंसाता हूं, दांत भी मोती जैसे चमकाता हूं। लोग कहते हैं तेरे में बदलाव इतना कैसा आया है। बैठिए। उसने एक बात बताई कि आपने सत्संग में एक बार कहा था कि नाव में एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, और नाव में एक छेद काफी है उसको डुबाने के लिए, उसको डुबाने के लिए। गुरु की भक्ति काफी है भव सागर से तरने के लिए, भव सागर से तरने